नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम मिनहाजुल अरबिया में दर्स नंबर 6 यानी 6th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा 6th चैप्टर है ये है रिगार्डिंग प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस किससे कहा जाता है? हरफे जर को। हरफे जर, हरफे जर, JAR, जर। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेपोजिशंस। ठीक है। और ये प्रपोजिशन क्या करते हैं? जो अपने आगे आने वाला वर्ड है उसके नीचे जेर देते हैं। ठीक है, जैसे ये फी प्रपोजिशन है, अला प्रपोजिशन है, इला, ली प्रपोजिशन है, मिन प्रपोजिशन है। ये सब हरफे जर है, प्रपोजिशन है। और आप देखेंगे कि जहां ये लगा हुआ है प्रपोजिशन, उसके आखिर के लेटर के नीचे जेर आएगी, कसरा आएगा। ठीक है। तो क्या है, सिंपल सा रूल है। अगर आपका वर्ड है अल बैतू, ठीक है, तो यहाँ पर फी लगाने की वजह से क्या हो गया? फिल बैती, फिल बैती। और इसके अंदर एक छोटी सी और बात याद रखें। क्या है? सबसे पहले तो ये क्या करेगा? जेर दे देगा, लास्ट लेटर के नीचे जेर दे देगा। लास्ट लेटर के नीचे जेर आ जाएगा। ठीक है। ये ये देख रहे हैं आप? फी, मदरसती, अलल, जमली, लाम के नीचे जेर है, मिनल मदरसती, इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है? आखिरी लेटर के नीचे जेर देता है। दूसरी बात ये कि जब वर्ड के शुरू में अल लगा होता है, अल, तो ये अलिफ के जबर को गायब कर देता है और डायरेक्ट ये मिला के हम पढ़ते हैं। फी अल बैती नहीं पढ़ते हम, फिल बैती पढ़ते हैं डायरेक्ट। तो ये अलिफ का जो जबर है वो हट जाएगा और कहीं कहीं पूरा अलिफ ही हट जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर पूरा अलिफ हट जाएगा। यहाँ पर अल का, अलिफ का जबर हट जाएगा, यहाँ पर अलिफ हट जाएगा। ठीक है। या तो अलिफ का जबर हट जाता है, ठीक है, या ये अलिफ ही पूरा हट जाता है। ये इस तरीके से ज्वाइन होता है। क्योंकि ज्वाइन करने के वक्त हमें पढ़ने का भी इजीनेस होनी चाहिए ना, फ्लो होना चाहिए। ऐसे नहीं फी अल बैती टूट रहा है ना, फ्लो टूट रहा है। अरबी जो जबान है वो पूरी फ्लो के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल इजीली पढ़ा जाना चाहिए। तो फी अल बैती पढ़ने से फिल बैती पढ़ना ज्यादा आसान है। अला अला अल फरसी पढ़ने से अलल फरसी पढ़ना ज्यादा आसान है। तो हम क्या करते हैं, अलिफ का जबर जो है वो हटा देते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है कि वो अल, जब लाम आ जाता है शुरू में ही, किसी वर्ड के आगे लाम आ जाता है, लाम और लाम, दो लाम हो गए ना। ली भी क्या है? एक प्रपोजिशन है। ली भी एक हरफे जर है। तो और वर्ड भी अल से शुरू हो रहा है। तो क्या करेगा ये? लिल, लिल बनाने के लिए अलिफ को गायब करना पड़ेगा। दो लाम एक साथ करे जाएंगे तो क्या किया जाएगा? अलिफ को गायब कर देंगे। बाकी सब जगह अलिफ नहीं गायब होगा, देखें, बाकी सब जगह अलिफ मौजूद रहेगा, उसका सिर्फ जबर चला जाएगा, उसका फतहा चला जाएगा। लेकिन लाम, ली जो हरफ जर है उसके साथ लाम अल का अटैच होगा, तो ये अलिफ गायब हो जाएगा और ये लिल बन जाएगा इस तरीके से, लिल। ठीक है। अभी हम करते जाएंगे एक्सरसाइज तो हमें समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या करना है आपने? एक तो जब भी प्रपोजिशन आए उसके लास्ट लेटर के नीचे जेर लगानी है। दूसरी बात, अलिफ, अल अगर वर्ड है आगे तो अल का जबर हटा देना है। ठीक है। अल के जबर को कैंसिल कर देना है और इसके ऊपर सुकून लगा देना है। वो तो लगा हुआ ही अल लाम के ऊपर, और उसको मिला के पढ़ना है, जो भी वर्ड होगा उससे मिला के पढ़ना है। तीसरी बात, अगर हरफे जर यानी प्रपोजिशन ली आएगा, ली आएगा, तो अगर अल वाले वर्ड के साथ ली आता है तो ये पूरा अलिफ ही गायब करके दोनों को मिला देना है, लिल बना देना है, लिल। ठीक है। लिल वालिदैनी, लिल, लिल वलद, इस तरीके। चले अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और इसका तर्जुमा भी करते हैं। पहले ये देख लें, ये एक्सरसाइज जो है, अल बैत, अल बैतू,
अच्छा, अलबैतु अलबैता भी हो सकता था, जबर भी हो सकता था इसके ऊपर। हमने क्या करना है, बस इसके नीचे जेर लगानी है। कि फिल बैत अलबैती भी हो सकता था। तो अगर ऑलरेडी जेर मौजूद हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वर्ड अटैच करें और जेर को वैसे ही रहने दें। तो या तो इस पे पेश होगा, या जबर होगा, या जेर होगा, जो भी होगा। तो आपने जब प्रपोजिशन लगाना है उसके नीचे जेर ही रहेगी और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। अलबैतु, अलबैतु का मतलब होता है द हाउस, खास घर। ठीक है, कोई खास घर है तो अलबैतु। अब इसको अगर आप फी के साथ कहेंगे तो फिल बैती, अलबैतु फिल बैती। ठीक है, अलबैतु है तो उससे क्या बन गया, फिल बैती। फी का मतलब होता है इन, इनसाइड, अंदर। उर्दू में कहेंगे अंदर या में। तो अलबैतु द हाउस, फिल बैती इन द हाउस। अलबैतु घर, फिल बैती घर में। ठीक है, घर में। अलमदरसतु द स्कूल, द स्कूल यानी स्कूल। फिल मदरसती मदरसे में, यानी स्कूल में। तो फी का तर्जुमा क्या है, इन द स्कूल में। में का तर्जुमा करेंगे फी का। ठीक है, मदरसे में, घर में, मदरसे में, इस तरीके से। तो इन द हाउस, इन द मदरसा, इन द स्कूल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अला। अला का मतलब होता है ऊपर या पर, ऑन, अपॉन। उर्दू में पर या ऊपर, और इंग्लिश में ऑन या अपॉन। अला, अला का मतलब है पर या ऊपर। अल्फरसी हमें पता है, अल्फरस यानी घोड़ा। ठीक है, अल्फर्स यानी घोड़ा। तो अल्फरसु द हॉर्स, द हॉर्स। अलल फरसु, अल अलल फरसु ऑन द हॉर्स, ऑन द हॉर्स। द हॉर्स यानी घोड़ा, अलल फरसु घोड़े पर, घोड़े पर। अच्छा, तर्जुमा जब आप करेंगे ना उर्दू में, तो आप यूं उल्टा तर्जुमा कीजिए। पहले घर कहिए, फिर मैं कहिए। पहले घोड़ा कहिए, फिर पर कहिए। इंग्लिश में सीधा ही होगा। फिल बैती इन द हाउस, अलल फरसी ऑन द हॉर्स। तो अला का मतलब होता है ऑन, पी का मतलब होता है इन, में। उर्दू में में और इंग्लिश में इन। अला का मतलब होता है ऑन, उर्दू में होगा पर। तो क्या होगा, अलल फरसी, अला पर, अल फरसी घोड़े पर, घोड़े पर यानी ऑन द हॉर्स। अलल जमली, जमल का मतलब हमें पता है अल जमल, अल जमलू द कैमल, ऊंट। अलल जमलू, अलल जमली, अला आ गया तो जेर आ जाएगा। अलल जमली ऑन दी कैमल, ऑन दी कैमल यानी, ऑन दी कैमल यानी ऊंट पर, ऊंट पर। तर्जुमा उल्टा करेंगे उर्दू में, ऊंट पर, ऊंट पर। ठीक है, ये था में, ये था पर। अब हम आते इला। इला का मतलब होता है तक या तरफ, टू या टूवर्ड्स। टू या टूवर्ड्स का तर्जुमा होता है इला का। ठीक है, तक या तरफ का तर्जुमा होगा। उर्दू में तक या तरफ, इंग्लिश में टू या टूवर्ड्स। तो क्या है ये, टू। अल मैदानु, अल मैदान मतलब मैदान। ठीक है, ग्राउंड। इलल मैदानी, मैदान तक, इलल मैदानी मैदान तक। तो इला तरफ या तक, तरफ या तक। टू या टूवर्ड्स, टू द ग्राउंड या टूवर्ड्स ग्राउंड, टूवर्ड्स ग्राउंड या टू द ग्राउंड। अल मैदान यानी ग्राउंड, मैदान।
और इलल मैदानी यानी मैदान तक, मैदान तक। इलल मस्जिदी, अल मस्जिदू यानी द मस्जिद, द मॉस्क। मॉस्क ना बोला करें, मस्जिद ही बोला करें, ठीक है। अ, इला तक, अल मस्जिदी, इलल मस्जिदी। देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, नीचे जेर लग रही है और अलिफ के ऊपर जो जबर है वो गायब हो गया। तो क्या बन गया, इलल मस्जिदी, मस्जिद तक, टूवर्ड्स मस्जिद, या फिर हम कह सकते हैं टू द मस्जिद, ठीक है, टू द मस्जिद। अब अल वलदू मतलब द बॉय, एक खास लड़का, ठीक है, लड़का, द बॉय। ली लग गया, ली का मतलब होता है लिए, फॉर, लिए, फॉर, ठीक है। लिल वलदी, क्या किया हमने इसमें, इसमें याद रखें क्योंकि लाम आ रहा है फिर अल आ रहा है, तो ये हमने अल का पहले सिर्फ जबर नहीं गायब करना बल्कि अलिफ भी गायब कर देना है, दोनों चीज गायब कर देना है। तो क्या बन जाएगा ये, लिल, ये दोनों मिला के क्या बनेगा, लिल, ये दोनों मिला देंगे, लिल बन जाएगा, लिल। तो इस तरीके से ली प्लस ली, लिल, ठीक है। तो जब भी ली आएगा और अल आएगा साथ में, तो उसका अलिफ पूरा गायब कर देंगे, अदरवाइज हमने सिर्फ जबर हटानी है अलिफ की। लिल वलदी, अल वलदू, अल वलदू मतलब द बॉय, लिल वलदी फॉर द बॉय, अल वलदू यानी खास लड़का, लिल वलदी लड़के के लिए, लड़के के लिए। अल वलदू सेम चीज लिख दी गई है यहाँ पर, अल वलदू लिल वलदी यानी लड़के के लिए, ठीक है। अच्छा ये वालिद है, नॉट वलद। अल वलद यानी लड़का, अल वालिद यानी बाप, ठीक है, बेटा बाप। हमने अलिफ नहीं पढ़ा, देखें, अल वालिदू, अल वालिदू मतलब द फादर, बाप। लिल वालिदी, लिल वालिदी मतलब बाप के लिए, फॉर द फादर, लिल वालिदी फॉर द फादर। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, से, उर्दू में से, इंग्लिश में फ्रॉम, ठीक है। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, अल बैतू यानी द हाउस, मिनल बैती फ्रॉम द हाउस, मिनल बैती जेर लगा देंगे और अलिफ का जबर गायब करेंगे, मिनल बैती फ्रॉम द हाउस यानी घर से, घर से, फ्रॉम द हाउस। अल मदरसतु, द स्कूल यानी स्कूल, मिनल मदरसती, मिनल मदरसती स्कूल से, स्कूल से, स्कूल से यानी फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल। तो सब वर्ड के तर्जुमा एक बार देख लीजिए, सिर्फ जेर लगाना है आपने और अलिफ के ऊपर का जो जबर है यहाँ पर मौजूद वो हटा देना है आपने। लेकिन अगर ली आ जाए, ली हरफे जर आ जाए, तो अलिफ पूरा हटा के लिल बना दीजिए उसको, लिल, ठीक है। फी का मतलब हो गया इन, में। अला का मतलब हो गया ऑन, पर। इला का मतलब हो गया तक, टू। ली का मतलब हो गया अ, लिए, फॉर। और मिन का मतलब हो गया से, फ्रॉम, ठीक है। फी, इन या में, अला ऑन या पर, इला तक या टू, ली, ली का मतलब होगा लिए, फॉर, और मिन मतलब से, फ्रॉम, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज करते हैं। फिल कुरआनी, अब हमने इसका तर्जुमा करना है, ठीक है। फी का मतलब आपको पता है में, अल कुरान मतलब कुरान, तो फिल कुरआनी मतलब कुरान में, इन द कुरान। अल का तर्जुमा द आता है इंग्लिश में, उर्दू में अल का कोई तर्जुमा नहीं होता, बस वो खास हो जाता है वर्ड, ठीक है। फिल कुरआनी कुरान में, मिनल्लाही, मिनल्लाही, देखें यहाँ पे जेर नहीं लगी लेकिन आपने लगाना है यहाँ पर, मिस,
मतलब प्रिंटिंग में नहीं लगाई। मिनल्लाही, तो मिनल्लाही का क्या तर्जुमा होगा? मिन मतलब से, और अल्लाह ही मतलब अल्लाह, अल्लाह से, यानी फ्रॉम दी अल्लाह। मिनल बैती, मिन का मतलब से, अल बैती मतलब, मिनल बैती मतलब घर से, फ्रॉम दी हाउस। इलल मस्जिदी, इला मतलब होता है तक, टू, टू द मस्जिद, मस्जिद तक। इलल मैदानी, इलल मैदानी, इला का मतलब होता है तक, मैदान मतलब मैदान, मैदान तक, टू द ग्राउंड। फिल लाइबी, फिल लाइबी, लाइव का मतलब होता है खेल, फी का मतलब होता है में, खेल में, इन द प्ले। ठीक है। लिल्लाही, देखें क्या किया हमने, ली और अल्लाह का जो अलिफ था वो वर्ड अल्लाह का, वो हमने हटा दिया तो ये बन गया लिल्लाही। ठीक है। लिल्लाही, ली का मतलब होता है फॉर, अल्लाह मतलब अल्लाह, लिल्लाही फॉर दी अल्लाह, अल्लाह के लिए। लिल वलदी, ली का मतलब होगा लिए, और अल वलद मतलब लड़का, लड़के के लिए, बेटे के लिए या लड़के के लिए। तो फॉर दी बॉय, फॉर द बॉय, फॉर द सन या फॉर द बॉय। वलद का तर्जुमा लड़का भी होता है बेटा भी होता है, तो यहाँ पे लड़का ही करें, लड़के के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, अलल वालिदी, अलल वालिदी, आला का मतलब होता है पर, वालिद मतलब फादर, ऑन द फादर, ऑन द फादर, फादर पर यानी कि बाप पर, बाप के ऊपर या बाप पर। नोट, यहाँ पे नोट क्या लिखी हुई है, ली लगाने की काफी मश्क कराई जाए। अल वाले इसम पर ली लगाने से अल में का हमजा गिर जाता है। यानी वही बात हमने जो आपको कहा कि जब ली आ जाता है कोई वर्ड से पहले, और उसके शुरू में अल था ऑलरेडी, तो ये हमजा जो है ये गिर जाएगा। ठीक है। इसको आप अलिफ की बजाय हमजा कहें, क्योंकि अलिफ जो होता है खाली होता है, हमजा जो होता है उसके ऊपर हरकत होती है। तो आप इस अलिफ के ऊपर अगर जेर जबर पेश कोई भी हरकत लगा देते हैं तो आप इसको हमजा पढ़िए। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि हमजा, हमजा हमेशा खाली होगा, हमजा हमेशा गिर जाएगा। ली की सूरत में अल का हमजा गिर जाएगा। तो ये हमजा कब होगा? जब अलिफ के ऊपर जबर या जेर या पेश या दो जबर या दो जेर या दो पेश कुछ भी लग गया या सुकून, तो यह हमजा कहलाएगा, अलिफ नहीं कहलाएगा। अलिफ कहलाने के लिए इसको खाली होना चाहिए। ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो इसको आप, ये जो अल का है, अलिफ है, इसको आप हमजा कहिए, अलिफ मत कहिए। ठीक है, हमने अलिफ कह दिया, हमजा कहना है इसको। चले अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तर्जुमा करना है। तो तर्जुमा क्या है? मदरसे में, मदरसे में, मदरसे का मतलब पता है आपको, मदरसा, अल मदरसतू, और में का मतलब हो गया फी, तो फिल मदरसती, हरफे जर हमेशा शुरू में लगाएंगे, फिर वर्ड आएगा। मदरसे में, फिल मदरसती, इन द स्कूल, घर में, घर में, अलबैतू आ गया, अलबैतू के पहले फी लगाना है तो फिल बैती, फिल बैती। मैदान में, मैदान में, मैदान से, सॉरी, मैदान से, तो से का तर्जुमा है मिन, और यहाँ पर आ जाएगा अल मैदान, तो मिनल मैदानी, मिनल मैदानी। ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मदरसे से, मदरसे से, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मदरसे से। तो से का तर्जुमा है मिन, तो मिनल मदरसती। ठीक है। नेक्स्ट, घोड़े पर, घोड़े के लिए हमारे पास है अल्फर्स, अल्फर्स, अल्फरसू है, और पर कहा ना तो अलल फरसी,
अलल फरसी, घोड़े पर, ऑन दी हॉर्स, ऊंट पर, ऊंट पर, ऊंट के लिए हमारे पास अल जमल, अल जमल, और हमने ऊंट पर करना है तो अलल जमली, अलल जमली। नेक्स्ट है हमारा इल्म के लिए, इल्म के लिए, इल्म के लिए हमारे पास वर्ड अल इल्म, अल इल्म, और लिए कहा जा रहा है ना, तो क्या करेंगे, ली, ली अल इल्म करेंगे नहीं, हम यूं करेंगे कि इस अल को, के अलिफ को हटा देंगे और यहाँ पर ली को मिला के लिख देंगे, लिल इल्मी, लिल इल्मी, लिल इल्मी, मीम के नीचे जेर आ जाएगा, लिल इल्मी। दीन के लिए, दीन के लिए, दीन का मतलब है अद्दीन, अद्दीनु, ठीक है, लेकिन हमें नहीं कहना लिए, दीन के लिए, तो आप क्या करेंगे, ली लगा देंगे और ये अलिफ हटा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ ली लग जाएगा, लिद्दीनी, लिद्दीनी, ठीक है, लिद्दीनी। नून के नीचे जेर आएगा, लिद्दीनी। घर तक, घर तक, घर के लिए हमारे पास वर्ड अल बैत, अल बैत, ठीक है, अल बैत। और क्या कहा है, घर तक, तक के लिए वर्ड है हमारे पास इला, इलल बैती, इलल बैती, घर तक, टू द हाउस। कयामत तक, कयामत के लिए वर्ड हमारे पास क्या है, अल कियामा, अल कियामत, अल कियामतु, लेकिन हमें क्या कहा जा रहा है, कयामत तक, तो तक के लिए है इला, इलल कयामती, इलल कियामती, ठीक है, इलल कियामती, कयामत तक। घर से मदरसे तक, अब घर से मदरसे तक, घर के लिए वर्ड क्या है, अल बैत, अल बैत, ठीक है, और मदरसे के लिए वर्ड क्या है, अल मदरसा, ठीक है। आप पहले वर्ड लिख दीजिए, फिर क्या पूछा है, घर से के लिए वर्ड क्या है, मिन, मिनल बैती, और कहाँ तक, मदरसे तक, तो इलल मदरसती, ये पूरा एक सेंटेंस है, मिनल बैती इलल मदरसती, ये एक साथ आपने एक लाइन में लिखना है, मिनल बैती इलल मदरसती, घर से मदरसे तक, फ्रॉम द हाउस टू द स्कूल। नेक्स्ट, गधा, सिर्फ गधा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अल हिमारू, अल हिमारू, अल हिमारू भी आप लिख सकते हैं, हिमारुन भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ हिमारुन, बगैर अल के, क्योंकि हमने आपको बताया था अल आप लगाएंगे तो यहाँ पर एक पेश आएगी, और आप अल नहीं लगाएंगे तो दो पेश आ जाएंगी, ठीक है, तनवीन आ जाएगी। छोटे से बड़े तक, छोटे के लिए वर्ड क्या है, सगीर, अस सगीर, अस सगीर से कहाँ तक, अल कबीर, अल, अल कबीर होगा ना बड़े के लिए, अल कबीर, अल कबीर, लेकिन क्या पूछा है, छोटे से का मतलब है मिन, मिन, मिनस सगीरी, और क्या, बड़े तक, इलल कबीरी, मिनस सगीरी इलल कबीरी, ठीक है, तो मिन मतलब से, अस सगीर मतलब छोटे, छोटे से,
बड़े तक, फ्रॉम द स्मॉल टू द बिग, फ्रॉम द स्मॉल टू द बिग। ठीक है। नेक्स्ट है अव्वल से आखिर तक। अव्वल से आखिर तक, अव्वल के लिए वर्ड अव्वल, अल अव्वल, अल अव्वल। ठीक है, अल अव्वल। अल अल आखिर, आखिर के लिए आखिर है, अल अव्वल, अल अव्वल, अल आखिर। लेकिन क्या पूछा? से तक। अल अव्वल, मिनल, मिनल अव्वली, मिनल अव्वली, अव्वल से, फ्रॉम दी फर्स्ट। अल आखिरी, कहाँ से? इलल आखिरी। तो जब जब ऐसे कहा जाएगा ना, इससे इस तक, जिससे भी जिस तक, छोटे से बड़े तक, पहले से आखिर तक, तो सब में आपने मिन और इला लगाना, पहले में मिन, दूसरे में इला। तो क्या बन गया वो? मिनल अव्वली इलल आखिरी, फ्रॉम द अव्वल, फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट, शुरू से आखिर तक, पहले से आखिर तक। दरख्त पर, दरख्त के लिए वर्ड हमारे पास है अशजर, अशजर। ठीक है, अशजर। लेकिन क्या कहा जा रहा है? दरख्त पर। दरख्त पर का तर्जुमा क्या आता है? अला, अला, अलशजरी, अलशजरी, अलिफ का जबर हटा दे रहे हैं हम सब जगह पर। अलशजरी। खेल में, अल्लाइब, ये वर्ड है ना हमारे पास खेल के लिए, अल्लाइब। लेकिन कहा जा रहा है मे, तो फी आ जाता है मे के लिए। इन द प्ले, खेल में। फिल लाइबी, फिल लाइबी, तो खेल में मतलब फिल लाइबी, खेल में, बाहर, फिल लाइबी, खेल में। नेक्स्ट, फूल। फूल के लिए क्या है? अजहरु, अजहरु, जहरू मतलब फूल, अजहर फूल, या जहरून भी आप कह सकते हैं, या फिर आप अल के साथ कहेंगे तो अजहरु। चल, नेक्स्ट, खेल के लिए, खेल के लिए, ली, ली लिए के लिए, सॉरी, अल लाइब पहले लिख लेते हैं। अल लाइब, अल ल, अल लाइब, अल लाइब मतलब खेल। और कहा खेल के लिए, तो ली लगाना है हमने शुरू में। तो क्या करेंगे? ली आते ही हमने क्या कर देना है? इस पूरे अलिफ यानी हमजा को गायब कर देना है, अलोंग विद जबर। गायब कर देंगे तो क्या होगा? ये जो ली है ये इससे अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और क्या बनेगा? लिल लाइबी, लिल लाइबी, लिल लाइबी। सॉरी, हमने तीन तीन लाम लिख दिए, सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखें, ये इस तरह से होगा, अल लाइब। रेड पेन से लिखते हैं हम, अल ल, अल ई बी। ठीक है, अल्लाई भी इस तरीके से होगा। लेकिन जब आप लाम से मिलाएंगे इसको, तो फिर लई भी लिखते वक्त आपको इस तरह से लिखना है, लिल, लिल, ल, ई बी। क्योंकि हमने ऑल टुगेदर कितने लाम बनाने हैं? तीन लाम बनाने हैं। एक लाम है ली का, एक लाम है अल का, और एक लाम है लईब का। तो तीन तीन लाम है। तो एक लाम ये हो गया और दो लाम ये होगा तशदीद की वजह से। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वो क्या है? बंदर। बंदर मतलब अल किरदुन, अल
किरदुन, अल किरदू, दाल के ऊपर पेश आएगा, या फिर आप यूं लिखें या फिर आप डायरेक्ट लिखें किरदुन। ठीक है। द मंकी और मंकी। कुत्ता, कुत्ता के लिए क्या वर्ड था? कलबुन, कलबुन। या आप लिख सकते हैं अल कलबू, अल कलबू। ठीक है। अल्लाह पर, अल्लाह के लिए वर्ड है अल्लाह, और पर का मतलब है अला, अलल्लाही, अलल्लाही। सॉरी, यहाँ पे वो नहीं लगाना है, अलल्लाही। और इसका जो जबर है वो गायब हो जाएगा, अलल्लाही। चलें, अब हरकत लगाओ, लिखो और पढ़ो। हरकत लगानी है हमने, तो हम इंशाल्लाह इसको जूम करते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, हरकत लगा रहे हैं हम। हरकत मतलब इसके जो जेर जबर पेश है वो लगाना है। तो क्या होगा? पहला वर्ड है फिल कुरआनी, फिल कुरआनी। तो आप इसके अंदर हरकत लगाएंगे, फी, फिल, कुर, फिल कुरआनी। और जूम करते हैं इसको, इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा। चलिए, फिल कुरआनी। जहाँ ये जो सामने मौजूद है हम पहले उस पे हरकत लगा देते हैं। ठीक है। देखिए, फिल कुरआनी, फी, और अल का जबर नहीं आएगा, अलिफ का, हमजा का, लाम के ऊपर सुकून, काफ के ऊपर पेश, रा के ऊपर जबर, आ, नी, फिल कुरआनी। नेक्स्ट वर्ड है मिनल मस्जिदी। क्या है? मिन, नल, नून के ऊपर फतहा आएगा, लाम के ऊपर सुकून, मीम के ऊपर जबर, मस, जिदी, मिनल मस्जिदी। इलल बैती, हमजा के नीचे जेर आएगी, लाम के ऊपर जबर, अल बैत के लाम के ऊपर जजम, बई, ती, अल बैती। लिल्लाइबी, लाम के नीचे जेर, शद आएगा, जबर आएगा, ऐन के ऊपर जबर, और बा के नीचे जेर, लिल्लाइबी। फिल कुरआनी भी लिख देते हैं, फिल कुरआनी। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? जो भी हरफे जर है उसके आखिर में जेर लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। अल्लाही, अल्लाही। देखें, अला, अल्लाही, अल्लाही, अल्लाही। अद्दीनी, अद, अलिफ के ऊपर जबर यानी हमजा के ऊपर जबर, दाल के नीचे कसरा, सुकून, और नून के नीचे जेर, अद्दीनी। फिल जन्नती, फी के नीचे जेर, लाम, जन्नत के लाम के ऊपर सुकून, जन्नत, जीम के ऊपर जबर, नून के ऊपर जन्नती, नून के ऊपर जबर है। ठीक है। मिन, फिल जन्नत, मिनल कबीरी, मी, नल, लाम के ऊपर सुकून, काफ, बा, या, री, बा, या के ऊपर सुकून और रा के नीचे जेर, मिनल कबीरी, मिनल कबीरी। काफ के ऊपर जबर है और बा के नीचे जेर है, कबीरी। नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अदरसु, अदरसु, अल, दाल के ऊपर दर, सु। अब अदरसु क्यों लिख रहे, अदरसी क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि इसके पहले कोई हरफे जर नहीं है, इसलिए हम अदरसु लिख रहे हैं। जब कोई वर्ड आपके पास पहले आगे पीछे नहीं लगा हो तो आपको पेश ही के साथ लिखना है, दम्मा के साथ ही लिखना है।
जबर या जेर के साथ नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट। लिर रसूली, लिर रसूली, लिर रसूली, ये तशदीद है। ठीक है, रॉ के ऊपर तशदीद, शद और जबर है, सीन के ऊपर पेश है, वाव के ऊपर सुकून और लाम के नीचे जेर। लिर रसूली, अलल जमली, अलल, जबर जबर आएगा, अलल जमली, अलल जमली, लिस्सगीरी, 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 ये तशदीद है। ठीक है, लिस्सगीरी। आगे बढ़ते हैं हम। लिल इल्मी, लिल इल्मी, लिल, लिल इल्मी, मिनज जहरी, मिनज जहरी, मिनज जहरी। नेक्स्ट, लिल फरसी, लिल फरसी, फा के लाम के ऊपर सुकून, लाम के नीचे जेर, लाम के ऊपर सुकून, फा के ऊपर जबर, रॉ के ऊपर सुकून और फिर रॉ के ऊपर सुकून और ला सीन के नीचे जेर। लिल फरसी, लिल फरसी, सॉरी नॉट फर, फरसी, लिल फरसी। नेक्स्ट, अलर रजुली, अलर रजुली, मर्द पर, अलर रजुली। ठीक है, एक बार और देखें, अलर रजु, जिम के ऊपर पेश है, रजुली, अलर रजुली। नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन है, इस्लामुन, इस्लामुन, अल नहीं आ रहा है ना, इसलिए दो वो आ जाएगा, इस्लामुन, मीम के ऊपर दो पेश आ जाएंगे, इस्लामुन। अशजरी, अशजरू, अशजरू, क्योंकि कोई हरफ जर नहीं लगा तो जेर नहीं लगाएंगे दोनों के शुरू में। नेक्स्ट, हिमारुन, हिमारुन। नेक्स्ट, कलबुन, कलबुन। ठीक है, तो एक मर्तबा हम तर्जुमा कर देते हैं सारे वर्ड्स का, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आए हैं। देखें, फिल कुरआनी, कुरआन में, मिनल मस्जिदी, मस्जिद से, इलल बैती, घर तक, लिल लाइबी, खेल के लिए, फिल कुरआनी, इन द कुरआन, मिनल मस्जिदी, फ्रॉम द मस्जिद, इलल बैती, टू द हाउस, लिल लाइबी, फॉर द प्ले, अलल्लाहि, अल्लाह पर, अलल्लाहि, अल्लाह पर, on the अल्लाह, अद्दीनी, द रिलीजन, फिल जन्नती, जन्नत में, यानी इन द पैराडाइज, इन द हेवन, इन द पैराडाइज, मिनल कबीरी, बड़े से, यानी फ्रॉम द बिग। नेक्स्ट, अदरसु, अदरसु मतलब द लेसन, दर्स, चैप्टर, लिर रसूली, रसूल के लिए, फॉर दी रसूल, अलल जमली, ऊंट पर, ऑन दी कैमल, लिस्सगीरी, छोटे के लिए, फॉर दी स्मॉल। नेक्स्ट, लिल इल्मी, इल्म के लिए, फॉर दी नॉलेज, मिनज जहरी, फूल से, फ्रॉम दी फ्लावर, लिल फरसी, घोड़े के लिए, फ्रॉम द, सॉरी, फॉर द हॉर्स, अल रजुली, मर्द के लिए, मर्द पर, मर्द पर यानी ऑन दी मैन। नेक्स्ट, इस्लामुन,
इस्लामुन मतलब इस्लाम, अशजरी द ट्री, पेड़, दरख्त, हिमारुन गधा यानी डोंकी, कल्बुन कुत्ता यानी डॉग। ठीक है, द नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि दोनों में अल नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर ये हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।